समय अपने पक्ष में ना चल रहा हो, हमें लग रहा हो कि हमारा समय अभी उतना प्रभावी नहीं है जितना होना चाहिए, तो अपने को किसी तरह के भ्रम में नहीं उलझना चाहिए। दूसरा, चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी चीज़ की चिंता करोगे तो फिर है ना, वो चिंता प्रॉब्लम ही खड़ी करेगी। आप चिंता कितनी भी कर लोगे तो उस चिंता करने से होगा क्या, सॉल्यूशन तो मिलेगा नहीं। चिंतन कर कीजिए, चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैंने कहा भ्रम में नहीं उलझना चाहिए किसी भी प्रकार के। और राहु ग्रह एकमात्र वो ग्रह है जो आपको भ्रमित कर देता है, क्योंकि राहु मीन राशि के लग्न में ही है अभी, और इस पूरे ही साल की मैं बात करूं तो राहु यहीं पे रहना है। लेकिन इस वीडियो में अपन बात करना चाह रहे हैं केतु ग्रह की। अब ना चाहते हुए भी अपन ने राहु की बात की, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं आप देखिए, अगर केतु प्रभाव लाएगा ना तो कहीं ना कहीं राहु भी अपने प्रभाव वैसे ही चलाएगा। अब केतु आपके सप्तम भाव में रहेगा, राहु अगर लग्न में बैठा है तो ठीक 180 डिग्री पे केतु होगा। केतु ग्रह क्या है? आज तक आप लोगों ने जितना भी कुछ देखा ना, राहु ही राहु दिखा है अपने को। हर जगह पे राहु की बात ज़्यादा होती है, दूसरे ग्रहों की होती है, शनि की बात बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन केतु की हर कोई बात नहीं करते। या कहें कि केतु के आर्टिकल्स भी बहुत कम मिलेंगे आपको, क्योंकि केतु को समझना थोड़ा मुश्किल है वनिस्पत राहु के। राहु को समझना मुश्किल है, नो डाउट, बिल्कुल राहु को समझना मुश्किल है, लेकिन राहु से भी 4 कदम आगे केतु चला जाता है अगर रहस्यों की बात करो, क्योंकि रहस्यमयी ग्रह है। और ये है ना, बिल्कुल रहस्यों से जुड़ा हुआ ग्रह है, आध्यात्मिक ग्रह भी माना जाता है कई जगह पे। कहीं पे इस केतु को डिटैचमेंट का कारक कह दिया जाता है, कहीं पे कुछ कह दिया जाता है, जबकि ये वैसा है नहीं जैसा दिखाया गया है। केतु ग्रह स्वतः ज्ञान है। जब भी आप देखेंगे, आपने किसी को देखा, उसको देखा, फला चीज सब कुछ समझ में आई अपने को, और फिर अपन अपना एक्शन लेते हैं। सामने वाले का रिएक्शन अपना एक्शन दिखाता है। तो यहां पे अपन क्या कहते हैं कि भाई ये राहु का काम है, लेकिन केतु क्या है? सामने वाला क्या एक्शन ले रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन केतु पहले कहेगा खुद जान लो, खुद को जानो। अंतर ध्यान या अंतर ज्ञान को बढ़ावा देने का काम केतु करता है। अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि अंतर ज्ञान या अंतर ध्यान कर लिया जाए तो आपका केतु जितना भी बुरा हो पॉजिटिव हो जाता है। अब सप्तम भाव में आपके केतु यहाँ पे रहेगा, और लगभग आप देखिए 5.5 महीने शुरुआत के 2025 में यहीं पे है। अब ये जो 2025 में 5.5 महीने हैं, ये निकालना थोड़ा सा आपको समझिए। यहाँ पे बीच में इसी 5.5 महीने के मिड में एक समय ऐसा आएगा जब यह और ज़्यादा परेशान कर सकता है। वैसे भी डिटैचमेंट या सेपरेशन का कारक माना गया, सप्तम भाव में है, तो सप्तम भाव के प्रभाव यहाँ पे डिटैच करता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे ईगो की भी बात आ जाएगी कहीं ना कहीं आपके इस दरमियान, कि मेरे पार्टनर ने मेरे साथ ऐसा कह दिया, ऐसा कर लिया। ये ईगो को त्यागना पड़ता है केतु को, अगर ठीक करना हो। जहां बैठा है वहां से ईगो को त्याग दिया जाए। अब केतु यहाँ पे बैठा है तो कहीं ना कहीं आपको पति पत्नी के रिश्तों में थोड़ी सी खटास लेकर के आ जाए, या कोई बात ऐसी लेकर के आ जाए। बिजनेस को लेकर के भी मन ना करे, क्योंकि मन उठाता है केतु, जहां बैठता वहां से मोह को भंग कर देता है। तो पति पत्नी ने महसूस किया होगा कि आपसी मोह जो था, आपसी मन जो मिलना था, वो है ना इस पूरे 1-1.5 साल में ना इनका कम हुआ होगा। कारण कुछ भी हो सकता है, या तो दूरियां हो सकती है, तबीयत खराब होना, या कुछ भी हो सकता है, या कारण कई सारे होते हैं पति पत्नी के आपसी मोह भंग होने के। जरूरी नहीं कि प्रेम कम हो गया उसी वजह से, वो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे है ना, आप बात करो व्यापार की, तो व्यापार से भी मोह भंग हो जाता है यहाँ पे, कि मैं करना बहुत कुछ चाह रहा हूँ लेकिन मुझे फल नहीं मिल रहा। एक तो 7.5 चल रही है, 7.5 का पूरा एक चरण पूरा होने को आया, तो अब ये 7.5 भी अपना, शनि भी तो अपना असर लेकर के आएंगे, तो उसकी वजह से भी बन जाता है। कहीं ना कहीं केतु भी यहाँ पे हो गया, कहीं ना कहीं राहु आपको वैसा मिल गया लग्न में बैठ करके, तो स्थितियां वैसी बन जाती है।
अब ये सप्तम भाव के जो बुरे परिणाम है, इसको कैसे कम करना है? आपको ईगो को छोड़ना ही पड़ेगा यहाँ पे, एक चीज ये। दूसरा, आपसी संबंधों को है ना समय देना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाकर के ये केतु ठीक होगा। केतु पे काम करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, तब यह चीजें यहाँ पे ठीक होगी। अब मैंने कहा कि एक समय ऐसा आएगा जिसमें ये है ना थोड़े और ज्यादा परेशान कर सकता है। वो समय क्या होगा? आप देखिए, केतु पे गुरु की दृष्टि है, केतु ग्रह पे बृहस्पति की दृष्टि होना कहीं ना कहीं अब तक तो केतु को संभाल रहा था। अब यही चीज आप 29 मार्च का जो समय होगा, 29 मार्च को शनिदेव आपके लग्न में आ जाएंगे राहु के साथ में, और दृष्टि संबंध केतु से बना लेंगे, और दृष्टि संबंध भी परस्पर आमने सामने की दृष्टियों में होगा। तो यह जो समय होगा 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक का समय, ये आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव शायद ना रह पाए। पति पत्नी के रिश्तों में, बिजनेस के मामले में, पार्टनरशिप के मामले में, आपके लाभ के मामले में, क्योंकि लाभ को भी यह कहीं ना कहीं काटेगा। केतु कंफ्यूज होगा, क्योंकि शनि का है कि भाई ईगो को तुड़वा और कर्म कर, बहुत अधिक मेहनत, और मेहनत के भाव में कौन बैठा है? बृहस्पति बैठा है। बृहस्पति क्या विस्तार है चीजों का, बृहस्पति भी तो विस्तार करेगा ना अपना, तो यहां से मेहनत अधिक करवाएगा। प्लस बृहस्पति ज्ञान को कहेगा, भाई केतु को कहेगा ज्ञान ले। अब ये ज्ञान और मेहनत के मामले में केतु कंफ्यूज होकर के आपको बुरे रिजल्ट ना दे दे, यहां पे ये प्रभाव हो जाएगा। अब केतु को कैसे करना, वो चीजें मैंने बताई। अब क्योंकि केतु की जो दृष्टि है या रिफ्लेक्शन है, वह आप देखेंगे कि आपके लाभ भाव पे जाता है, 11वें भाव पे बेनिफिट मिलते हैं यहां से। अब केतु जैसा कंफ्यूज ग्रह अगर बेनिफिट हाउस को देखेगा तो वहां से बेनिफिट को खाएगा, फिर यहां पे देखेगा तो यहां पे बृहस्पति वैसे ही कंफ्यूज हो जाना है, बृहस्पति खुद भी। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि बृहस्पति पे होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो समय होगा बेटर नहीं है। अब परिवर्तन के बाद की स्थितियों को अगर जानना चाहें अपन, तो उसको लिए अपन को देखना पड़ेगा भाई केतु कहाँ जा रहा है। केतु हमेशा वक्र अवस्था में चलता है और वक्र अवस्था में परिवर्तन करता है। तो परिवर्तन के बाद में आपके केतु जो है वह आपके छठे भाव में चला जाएगा। छठे भाव में केतु का आना अगर समझें तो मैंने कहा डिटैचमेंट का कारक है, सेपरेशन का कारक है, कहीं ना कहीं सेवा का कारक है। ये सेवा का कारक ग्रह अगर सेवा भाव में जा रहा है तो कहीं आपको सेवा करवाएगा, यहां से आपसे सेवा करवाएगा। प्लस ये जो भाव है ये रोग का है, ऋण का है। आप देखिए ये भाव शत्रुओं का है और यही भाव दुर्घटनाओं का भी है। तो कहीं ना कहीं अपने को समझ में आता है सेपरेशन करने वाला कारक, चीजों को छोड़ने वाला कारक अगर रोग के भाव में जाएगा तो रोग से दूर करवाएगा अपने को, ऋण में जाएगा तो ऋण से दूर करेगा और शत्रुओं से दूर करता हुआ नजर आता है। अब ठीक इसी समय आप देखोगे कि राहु भी तो परिवर्तन करेगा। राहु परिवर्तन करेगा तो ऐसे समय में ना तो शनि की दृष्टि में उलझेगा केतु, ना बृहस्पति की दृष्टि में उलझेगा केतु, हो जाएगा स्वच्छंद। अब राहु जैसा ग्रह मैलेफिक हाउस में बैठा है, ये मैलेफिक हाउस है, ये मैलेफिक हाउस है, ये मैलेफिक ग्रह हो जाएगा केतु और मैलेफिक ग्रह ही राहु हो जाता है। ये कहीं ना कहीं आपके मैलेफिक हाउस में बैठने की वजह से बेनिफिक रिजल्ट अपने को दे सकते हैं। केतु राहु जो बैठेगा 12वें भाव में सडन खर्चों के भाव में बैठेगा, तो वहां पे सडन खर्चों को रोकने की कोशिश करेगा, बीमारियों के ऊपर खर्च होने को रोकने की कोशिश करेगा, यात्राओं को थोड़ा सा रोक सकता है यात्राओं को। कंफर्म नहीं है कि बिल्कुल रोक देगा, लेकिन चांसेस फुल बनते हैं यहाँ पे कि राहु वहां से रोक दे यात्राओं को। अब यहां से आप देखेंगे कि यहां से यह कर्म क्षेत्र को अपनी दृष्टि रिफ्लेक्शन करेगा। ठीक है, यहां पे जब कर्म क्षेत्र को केतु देखेगा तो ठीक उसी समय आप देखेंगे कि 14 मई को गुरुदेव बृहस्पति परिवर्तन कर जाएंगे और ये अपनी दृष्टि से इस भाव को देखेंगे, कर्म क्षेत्र को। बृहस्पति का काम क्या है? बृहस्पति का काम है विस्तार करना। बृहस्पति आपके लिए क्या है? बृहस्पति आपके लिए लग्नेश है या राशि के स्वामी है। तो राशि का स्वामी खुद
अपनी ही दूसरी राशि को अगर देख रहा है तो वहां पे तो बेनिफिट देगा। तो केतु यहां पे चाहे ना चाहे कैसे भी हो आपको कर्म के प्रति या करियर के प्रति उलझने नहीं देगा। यहां पे चीज यहां पे ये बनती है कि आपको केतु चाहे बेनिफिट ना दे लेकिन बृहस्पति बेनिफिट अपने को देता हुआ नजर आता है। अब यहीं से आप देखो कि इसकी जो 9वीं दृष्टि होगी, 9वीं दृष्टि आपके धन भाव पे चली जाएगी या कुटुंब पे चली जाएगी। अब सेवा भाव के 6ठे भाव में बैठा है ना, ये कर्म को देख रहा है, आपके 12वें भाव को देख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो समय होगा ना आपको परिवर्तन का लेकर के आएगा, आपको है ना स्थान परिवर्तन करवा देगी। एक चीज ये स्थान परिवर्तन क्यों, क्योंकि ये कुटुंब का भाव को भी यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, तो कुटुंब से दूर लेकर के जाना यहाँ पे ये चीज समझ में आती है। धन संचित ना होने दे, पैसा इकट्ठा ना होने दे। हाँ कमाई में दिक्कत नहीं है लेकिन पैसा इकट्ठा भी तो होना चाहिए ना, तो पैसा इकट्ठा ना होने दे। दूसरा यहाँ पे आपकी वाणी को कहीं ना कहीं रोक सकता है, जो आपके एक्सप्रेशन है उनको रोक दे, आप है ना चीज़ों को क्या बताना चाहते हैं वो रोक दे। एक्सप्रेसिव नेचर जो है वो राहु का है और राहु यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर रहा है, केतु कनेक्ट कर रहा है, केतु एक्सप्रेसिव नेचर का नहीं है, तो इसलिए आपकी वाणी को थोड़ा सा होल्ड पे डाल सकता है ये। अच्छा यहाँ पे इस समय में आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके ब्लड लाइन में अगर कोई डिजीज चल रही है तो वो डिजीज आपके सामने आ सकती है, आपको आ सकती है। तो उस चीज़ का जैसे शुगर हो गया, बीपी हो गया, या किसी भी प्रकार की कोई डिजीज़ आपके परिवार में चल रही है, आपके ब्लड लाइन में चल रही है, वो आपके सामने आ सकती है, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्या किया जाए कि आपका केतु जो है वो बिल्कुल आपको यहाँ से परेशान ना करे। अपने जो आपके परिवार की जो मूल जड़ है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, मेन जैसे होता है ना कि भाई कोई शहरों में बस गए, किसी पर्टिकुलर एक विलेज से, गांव से आए थे या कहीं और से आए थे, तो वहां से जुड़ा जाए उस समय में, तो आपको ये केतु है ना अच्छे प्रभाव देना शुरू कर देता है। दूसरा, हर परिवार का एक रिचुअल्स होता है, कोई भी एक परिवार है जिसमें एक कुल देवी होगी या एक कुल देवता होंगे, तो उनकी आराधना करना भी केतु को कहीं ना कहीं आपके बैलेंस करता हुआ नजर आएगा। और मैं कहता हूं किसी भी ग्रह को ठीक करना हो, किसी भी ग्रह, ये केवल केतु की बात नहीं, कोई भी ग्रह हो, अगर बिगड़ रही है स्थिति वहां से, तो वहां आपको उस ग्रह के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। बीज मंत्रों के जाप से आप ये समझिए साउंड फ्रीक्वेंसी से है ना आपके पॉजिटिव ऑरा मिलता है, आपका ऑरा क्लीन होता है, तो उस पर आपको थोड़ा काम करना चाहिए। काफ़ी चीज़ें आपके मैनेज होती हुई चली जाती है। ईगो को छोड़ना है और बिल्कुल ईगो को छोड़ करके चलोगे तो आपको यह शनि के 7.5 आने वाले 5 साल में भी परेशान नहीं करेगी। ईगो तोड़ना ही शनि का काम है। इंसान के अंदर ईगो आ जाता है ना, तब शनि अपनी ढैया और समय समय पर ढैया 7.5 के प्रभाव में है ना उसका ईगो तोड़ता है। तो अपने को ईगो को पहले ही छोड़ दो। अगर कोई कह रहा है तोड़ना है, मैं तोड़ दूंगा, इसको छोड़ दे, तो अपने को छोड़ना बेहतर, टूटना क्यों। तो टूटे नहीं, छोड़ दे ईगो को, तो काफ़ी चीज़ें आपके मैनेज हो जाएगी। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज से अपना शुल्क पता कर लें, स्लॉट बुक करवा लें, फिर मैं आपसे बात करूंगा और मैं खुद बात करता हूं कॉल पे। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।